हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो अवार्ड्स एंड ऑनर जिनको मिला है उन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे तो जरूर क्वेश्चन बने, जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह। ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको क्वेश्चन लिखना। मोहनलाल को मिला है, जो कि मलयालम एक्टर है। मलयालम एक्टर है। 17th बन जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण इनको 2019 में मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फील्ड ऑफ सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और जो फर्स्ट जो विनर थी वो थी देविका रानी 1969 में। 1969 में देविका रानी को मिली थी। और जो रिसेंट की बात करें, जो प्रीवियस जो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 का, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला था, ठीक है। शांति के नोबेल पुरस्कार तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मारिया कोरेना मेचादो, ठीक है, इस तरीके से मारिया याद करो, मारिया कोरोना याद करना, मारिया कोरोना इस तरीके से याद कर लो, मारिया कोरेना। और जो वेनेजुएला की पॉलिटिशियन एक्टिविटीज बोल सकते हैं, अपोजिशन की लीडी हैं, इनको डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, कि वेनेजुएला के जो पीपल हैं उनके लिए इन्होंने टायरलेस काम किया था। तो ये मारिया कोरेना को नोबेल पीस शांति। साहित्य का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हंगरियन राइटर हैं और जो नोवेलिस्ट हैं, लास्लो कार्सनो हुरकाई, ठीक है, लाशरो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग ही होता है, आप सभी जानते हो। तो साहित्य का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे केमिस्ट्री में मिले, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिले, 3 से ज्यादा लोगों को मिलती नहीं है, ठीक है। सुषुमा कितागवा जापान से है, देखो सुषुमा कितागवे तो जापान के हैं। रिकर्ड रॉफ्सन जो इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। उमर एम यागी तो जो जॉर्डन में बोर्न है, अमेरिकन है पर, लेकिन ठीक है। देखो जापान, और ये देखो याद रखने को आपको याद रखना पड़ेगा। सुषुमा, रिकार्ड, आर जो हो गया है, उमर एन यागी, ठीक है। केमिस्ट्री में मिला है इनको, ठीक है। और किस डेवलपमेंट के लिए मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ये मेडिकल भी बोल सकते हैं इसको। मैरी ई ब्रोन्सो और फेडरिक रैम मेंडल्स और सिमोन्स शकोगुची, ठीक है, जापान की है। तो इसको याद किया, मैरी फ्रेश शील्ड, ऐसे याद कर लो, मैरी फ्रेश शील्ड। जापान में क्या है? मैरी फ्रेश शील्ड। शील्ड से आपको याद हो जाएगा, मतलब ये आखिरी तरीके से याद करना, सिगमॉन्ट, ये फ्रेड सिगमेंट, ठीक है, याद रखना। फ्रेड है तो फ्रेश हो गया, इस तरीके से हमने याद कर लिया। और इन्होंने जो डिस्कवरी की, कंसिंग द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, याद रखना, मैरी फ्रेड शील्ड, याद कि सिमोन से, इसके तरीके से याद रखना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और फिजिक्स की बात करते हैं तो जॉन केलर को मिला है, और माइकल एल डवर्ट को, जॉन एम मार्टिन्स को, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग के लिए इन्होंने याद किया था। तो जॉन क्लार्क है, याद रख लो, जॉन क्लार्क तो नाम अच्छा है। मिचेल एच डेवोर्टेड और जॉन एम मार्टिन्स, ठीक है। तो जॉन दोनों में आ रहा है, जॉन मार्टिन्स, ठीक है, और मिकल एच डेवोर्टेड, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो जियोल मोकेयर्स और फिलिपी एगियंस और पीटर हॉवर्ड, ये कनाडा के हैं। ये मतलब इस कंट्री से ये तो पूछा नहीं जाएगा। तो ये जो इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है, इस तरीके पे। तो जोल, फिलिपिन, पीटर। विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी, जो कि महाराष्ट्र की है, इस पंचायत को मिला है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। विच सिटी रैंक द फर्स्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो कि इंदौर को मिला है, याद रखना, इंदौर को मिला है। फिर उसकी मतलब एक कैटेगरी होती है कि जैसे मतलब 10 लाख से ऊपर, 3 से 10 लाख में अमरावती को मिला, लेस देन 3 लाख में देवास को मिला, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये इस तरीके का। सेल्फ वुमेन ग्रुप फ्रॉम द कर्नाटक यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? काफी ज्यादा यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? तो ये मिला है हमारी बीबी फातिमा वुमेन्स को। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज, नोबेल प्राइज के बराबर ये फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिस यूनिवर्स तो आपको मालूम है, जिसमें एम मिस यूनिवर्स की है तो एम पहले वर्ड होना चाहिए, तो वो कौन है? मानिक विश्वकर्मा, पहले भी बता चुका हूं। तो मानिक विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया इन्होंने मिला है 74th मिस
मानिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया इनको चुना गया है और ये रिप्रेजेंट करेंगे मिस यूनिवर्स के लिए, ठीक है, मिस यूनिवर्स के लिए। तो मिस यूनिवर्स इंडिया है तो थाईलैंड में ही ये फर्ज करेंगे। और ये जो मानिका विश्वकर्मा ये भी पूछ सकते हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। खाद्य शांति और वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने लॉन्च किया, भारत ने लॉन्च किया है और पीएम मोदी ने बोल सकते हैं, ठीक है। और पहला जो है अवार्ड जो दे दिया गया है नाइजीरियन को दिया गया है एडोमोला एंडरले को, फर्स्ट रिसिपिएंट है ये, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इनको जाता है। इनको 2024 में क्या मिला था, भारत रत्न इनको मिला था, ठीक है। बिच फिल्म नेशनल फिल्म फेस्टिवल तो 12th फेल है, आपको मालूम है, इन्होंने जीता। बेस्ट एक्टर जो मिला शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और मैसी को मिला है, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, ठीक है, 12th फेल के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर मिलेगा सुदीपो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो है फाउंडेशन है एजुकेट गर्ल को मिला है, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1958 में। और एजुकेट गर्ल जो है सफीन हुसैन के द्वारा फाउंडर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसके स्थापन कौन है, एजुकेटेड गर्ल के सफीन हुसैन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसीव ये अवार्ड मिला है, एक इंडिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है। और दूसरे पे जो मिला है इनको सांसीना अली मालदीव की है, इनको मिला है फॉर द एनवायरमेंट वर्क के लिए। विच सिटी रैंक क्लीनेस्ट एंड स्वच्छ शहर कैटेगरी, तो अहमदाबाद को मिला है, ठीक है, ये चीज। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड 170 हावर भरतनाट्यम परफॉर्म किया था, तो ये आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेमोना इवेटी पेरियर ये तमिलनाडु की हैं, इन्होंने ये क्लासिकल डांस तमिलनाडु का है, 170 आवर्स इन्होंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया था। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 170 आवर्स, देखो कितनी इन्होंने प्रैक्टिस की होगी इसके लिए, रेमोना इवेटी पेरियर, ठीक है। UN पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है, तो ये है जो वर्षा देश पांडे जी, इन्होंने ये अवार्ड इनको मिला है। तो इन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पेन प्रिंटर्स अवार्ड किसको मिला है, तो ये 2025 का पेन प्रिंटर्स अवार्ड जो मिला है लीला एबू लीला को मिला है, ठीक है, और स्कॉटिश ऑथर हैं ये, ठीक है। ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहला कौन सा है, तो अर्तकुंडल पुलिस स्टेशन जो कि केरला का है, केरला का याद रखना। तो ISO सर्टिफाइड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ऑनर द स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑन फ्रेम, तो वो है दीपिका पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण। Who became the first ever Indian player to win prestigious पॉलीगर इसको बोलते हैं मैजिक स्किल अवार्ड, तो जी दीपिका शेखावत जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, इनको फर्स्ट ऐसी इंडियन प्लेयर हैं इन्होंने जीती जो कि हॉकी से है, ठीक है, दीपिका शेखावत पॉलीग्रेस मैजिक स्किल अवार्ड, ठीक है। जादूगर के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, ऑस्कर फॉर मैजिशियन, तो सुसानी शाह जी, तो आपने सबने देखा ही है। क्या बोला है हमसे, हु हैज बीन अवार्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए किसको मिला है, तो इसको मिला है सुशील शुक्ला को मिला है, और कुछ अन्य भाषाओं में भी मिले हैं। सुशील शुक्ला को हिंदी के लिए मिला है 1/12 के लिए, इनको शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला है। आसमी में सुरेंद्र मोहन दास को मिला है, इंग्लिश में नितिन कौशल अप्पा, इंग्लिश का भी पूछ सकते हैं नितिन कौशल, और तमिल में विशुग्रम श्रीवासनम। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये तो बाद में भानु मुस्ताफ के लिए जीता है, हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ट्रांसलेट किसने किया था, जो ओरिजिनली जो कन्नड़ भाषा में था,
कन्नड़ में था, पर लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा वस्त्री। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया, याद रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में, तो दीपा वस्त्री ने किया था, ठीक है। और 2024 में किसको मिला था? जेनी एपेनोफोर कलरस के लिए, याद रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोहिणी ग्राम पंचायत, ये तो आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ, महाराष्ट्र में पहला क्वेश्चन यही था हमारा। रोहिणी ग्राम पंचायत जो है महाराष्ट्र में, इनको गवर्नेंस ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, ठीक है। क्या मिला है? सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपने भद्रेश स्वामी जी को मिला है, याद रखना, सरस्वती सम्मान 2024, ठीक है। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, 15 लाख की राशि दी जाती है भद्रेश स्वामी को। भद्रेश स्वामी संस्कृत स्कॉलर है, याद रखना। और सरस्वती सम्मान वाले पहले हरिवंश राय बच्चन थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। हु हैज कन्फर्ड द साइप्रस हाई जस्ट सिविलियन द ऑर्डर ऑफ मार्क्रो स्थिति तृतीय थर्ड, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला, याद रखना। क्या बोला है हमसे? विच फिल्म वॉन द जूरी अवार्ड द बेस्ट कमीशन फिल्म एट द एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म में? तो इसको मिला है देशी ओन को मिला है, और सुरेश रियात ने इसको डायरेक्टेड किया था, याद रखना, ठीक है। और विच फिल्म वॉन द पाल्म डी और अवार्ड द कांस फिल्म फेस्टिवल? तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल ओनेरा को मिला है, ये सॉरी, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को ये अवार्ड मिला है, याद रखना, ठीक है, इट वाज एन जस्ट एक्सीडेंट, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 तो आपको मालूम है किसको ये मिस वर्ल्ड 2025 कौन जीती? मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना कि यूनिवर्स की, तो सुचिता चुसरंगी इनको मिला था। और जो विनर्स रही थी, और ये फिल्म थाईलैंड की थी, और ये इवेंट जो हुआ था वो जैसे इंडिया में हुआ था, इंडिया में कहा हैदराबाद में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हैदराबाद में हुआ था सुचिता चुसरंगी, ठीक है। आबेल पुरस्कार, जिसको मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये किसने जीता है? तो ये जो है मसाकी काशिरा, जो जापान के हैं, इनको एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है, मसाकी काशिबारा जो कि जापान के हैं, और इन्होंने गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी, जो साइंस एंड लेटर, इसको दिया था एबेल पुरस्कार, ठीक है। क्या बोला है हमसे? हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द इंडियन आर्मी, इसको बोलते हैं टीए, तो ये है हमारे नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। वॉलंटरी सर्विस रहती है वो। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको जीता है? तो ये रामबन सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बनाई थी, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। 2025 फूड प्राइज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये मार्गिलेला हंगरीन को दिया था, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू विन राम सर अवार्ड वेटलैंड साइट, तो ये जो है जयश्री बेट्सगेन को ये मिला है। और इनकी जो एक को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट, याद रखना, इस पे इनको ये अवार्ड मिला है इनको। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे वो किया गया है? तो ये जो इनको जो दिया गया है आर के श्री राम कुमार को, तो संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार को दिया गया है, वॉलिनिस्ट है, याद रखना, ये वॉलिनिस्ट है, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसको दिया गया है? गुंटर बसुल को, ये गुंटर बसुल को ये जो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी हाइड्रोलॉजिस्ट है। विच एप्लीकेशन वॉन द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पोषण ट्रैकर को मिला है, पोषण ट्रैकर को न्यूट्रिशन को मिला है, याद रखना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पोषण ट्रैकर को, ठीक है। हु हैज बीन अवार्ड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो ये आदित्यनाथ बिरला के जो कुमार मंगलम बिरला इनको दिया गया, याद रखना, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द अवार्ड किसको चुना गया है? तो ये जो चुना गया है इनको मोंडो ड्यूप्लेंट्स को, जो कि पोलो वोल्टर्स हैं, पोल
पोलो वोल्टर्स हैं। स्पोर्ट वुमेन की बात करेंगे तो सिमोना बाइल्स को जिम्नास्टिक है, ये आपने देखा होगा। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो लेमना जो यमन फुटबॉल के हैं ये, ठीक है। ये बॉबी वुमेन्स का भी आपसे पूछ सकती हैं, सिमोन बेल्स जो कि जिम्नास्टिक है। और स्पोर्ट मैन ऑफ द अवार्ड तो आपको मोनेंडो डिप्लेंस को दिया गया है, ठीक है। 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को। और ये पहले जो ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला गया है, ठीक है। और पहला जो अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में, वो किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। और इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है, याद रखना। छत्तीसगढ़ से आने वाले विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया है छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब बेस्ट 59 जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार? तो ये एनकोस जिसको बोला जाता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसमें 51 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन हुआ है? बाल पुरस्कार के लिए 17 बच्चों को दिया गया है, याद रखना। 1 लाख रुपए को मिलेंगे ये। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट स्टार। तो ये जो जीता है हमारी मनु भाकर ने जीता है, स्पोर्ट एस अवार्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है। और मेल की बात करेंगे, पीआर श्रीजेश हॉकी के डिफेंडर, आपने देखा होगा ये, ठीक है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मनु भाकर को दिया गया। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर जो सुनील कौशले को जो है शूटिंग के लिए। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। और हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन क्राउड मिस वर्ल्ड 2025? तो मतलब फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है आपकी जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, तिशोगले गेलाई, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आते हैं ये। 2025 में किस गाने ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, मतलब ग्रेमी में? तो वो है आपका काउबॉय कैरेक्टर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, किस एल्बम ने विच एल्बम वॉन द ग्रेमी अवार्ड 2025 बेस्ट न्यू एज एल्बम जो आपको जीता है वो है त्रिवेणी, ठीक है। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, 50 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।